चलिए इसी एक दमदार आइडिया से शुरुआत करते हैं। अगर कोई सिर्फ प्राइस के ऊपर नीचे होने पर ही ध्यान दे रहा है तो वो इस खेल का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, शायद सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर रहा है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि सिर्फ प्राइस को देखना एक आधा सच क्यों है। फिर वॉल्यूम में छिपे राज को खोलेंगे। उसके बाद मार्केट की असली कहानी पढ़ना सीखेंगे। फिर हम स्मार्ट मनी और आम भीड़ के बीच के फर्क को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे अनुशासन ही कामयाबी की असली कुंजी है। तो सवाल ये है कि सिर्फ प्राइस चार्ट देखने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये अक्सर एक धोखे जैसा होता है। ये हमें डर और लालच जैसी भावनाओं में फंसाकर फैसले लेने पर मजबूर करता है, जबकि हमें डेटा और लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है सिर्फ अंदाजा लगाना, जो अक्सर नुकसान कराता है, और दूसरी तरफ है एनालिसिस, यानी डेटा और लॉजिक पर आधारित एक गहरी समझ, जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि मार्केट की पूरी कहानी पता कैसे चलेगी? इसका राज एक ऐसी चीज में छुपा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है वॉल्यूम। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे पूरी तस्वीर को साफ करता है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस यानी वीपीए सिर्फ ये नहीं देखता कि प्राइस कितना ऊपर गया या नीचे आया। नहीं, ये देखता है कि उस मूव के पीछे ताकत कितनी थी, मतलब कितने लोग उस सौदे में पूरे भरोसे के साथ शामिल थे। तो असल में पूरा खेल इसी एक सिंपल से इक्वेशन का है। प्राइस हमें बताता है कि क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम हमें बताता है कि उस होने के पीछे कितना दम था। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब जाकर बनती है असली कहानी। ठीक है, थ्योरी तो समझ में आ गई, पर असल चार्ट पर इस कहानी को पढ़ा कैसे जाए? चलिए अब इसे कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, ये है एक हेल्दी, एक मजबूत ट्रेंड की पहचान। जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ जोर से बढ़ते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स को इस मूव पर पूरा भरोसा है और वो सही दिशा में जा रहे हैं। पर यहाँ पर एक वार्निंग साइन है। अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार गिर रहा है तो समझ जाइए कि उस तेजी में दम नहीं है। ये एक धोखा हो सकता है और ट्रेंड किसी भी वक्त पलट सकता है। ये टेबल एक तरह से चीट शीट की तरह है। ये 4 सबसे आम हालात दिखाता है, और ये भी कि कैसे प्राइस और वॉल्यूम का हर कॉम्बिनेशन हर बार एक अलग ही कहानी सुनाता है। अच्छा, वीपीए का एक और बहुत बड़ा रोल है ब्रेकआउट्स को पहचानने में। अगर कोई स्टॉक एक जरूरी लेवल तोड़ता है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है तो ये अक्सर एक फेक आउट होता है, यानी एक जाल जिसमें छोटे निवेशक अक्सर फंस जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं कि मार्केट को असल में चला कौन रहा है। वीपीए हमें मार्केट के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों, स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस और क्राउड यानी आम लोगों के बीच फर्क करने में मदद करता है। एक तरफ है भीड़ जो अक्सर खबरों और भावनाओं के आधार पर रिएक्ट करती है, जिससे मार्केट में सिर्फ शोर पैदा होता है, और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी जो बेहद सटीकता से रणनीति बनाकर अपने दांव चलती है। वॉल्यूम हमें इन्हीं के कदमों के निशान दिखाता है। तो हम स्मार्ट मनी को पहचाने कैसे? देखिए, जब ये बड़े प्लेयर्स किसी स्टॉक में एंग्री लेते हैं या उससे बाहर निकलते हैं तो वॉल्यूम में अचानक एक बड़ा उछाल आता है। वॉल्यूम एनालिसिस से हम उनके इरादों को पहले ही भांप सकते हैं और एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत को पकड़ सकते हैं। पर वीपीए सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, इसका सबसे बड़ा फायदा है मनोवैज्ञानिक। ये हमें भावनाओं से हटकर एक अनुशासन के साथ ट्रेडिंग करने में मदद करता है, जो लंबे समय की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। तो होता क्या है कि वीपीए हमारे ट्रेडिंग करने के तरीके को ही बदल देता है। ये हमें सबूतों के आधार पर फैसले लेने का एक ढांचा देता है। ये हमें जल्दबाजी में ट्रेड करने से रोकता है और सही मौके का इंतजार करने का सब्र सिखाता है। और यही तो सफल ट्रेडिंग का मूल मंत्र है। और आखिर में ये बात सब कुछ कह देती है। कामयाबी सिर्फ मुनाफा कमाने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका बनाने में है जिससे लगातार सोच समझकर और अनुशासित फैसले लिए जा सकें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अब से मार्केट की कौन सी कहानी सुनी जाएगी? सिर्फ प्राइस वाली आधी अधूरी कहानी, या फिर वो पूरी कहानी जिसमें वॉल्यूम की आवाज भी शामिल हो?